सब्सक्राइब करें जीएसटी प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लें जीएसटी और इनकम टैक्स की वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, आजकल काफी सारे लोगों के लिए जो असेसमेंट ऑर्डर है वो सेक्शन 62 के अंदर प्रॉपर ऑफिसर्स करके भेज रहे हैं, तो काफी कंफ्यूजन लोगों में आ रही है कि ये सेक्शन 62 है क्या और इसके अंदर दो दो तरीके से ऑर्डर्स क्यों आते हैं। ASMT 13 आता है और उसके बाद DRC 07 जो है वो पहुंच जाता है। तो आज के सेशन में आपको सेक्शन 62 के अंदर जो ये ऑर्डर्स इशू हो रहे हैं उसके बारे में समझ आएगा। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये है सेक्शन 62 जो कि बात करता है असेसमेंट ऑफ नॉन फाइलर्स ऑफ रिटर्न। यानी कि इसका मतलब अगर आप अपनी रिटर्न्स नहीं फाइल करते हैं तो डिपार्टमेंट या प्रॉपर ऑफिसर आपके अगेंस्ट जो भी डेटा अवेलेबल है जीएसटी पोर्टल पे, जैसे जीएसटीआर 2A का डेटा, ई वे बिल का डेटा या कोई भी प्रकार का थर्ड पार्टी डेटा यूज करते हुए आपका टर्नओवर डिटरमाइन करके आपका असेसमेंट कर देगा और आपको ऑर्डर भेज देगा। अब यहां आप पढ़ेंगे, इसका सबसेक्शन 1 कहता है नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग टू द कॉन्ट्रैरी। यानी कि सेक्शन 73 या फिर सेक्शन 74 में कुछ भी बातें लिखी हो उससे अभी आपको कोई मतलब नहीं है। सेक्शन 62 के अंदर जो बातें लिखी हैं नॉन फाइलर्स के लिए वो चीज लागू हो जाएगी। वेयर अ रजिस्टर्ड पर्सन, जो रजिस्टर्ड पर्सन है, फेल्स टू फर्निश द रिटर्न, अगर आप अपनी रिटर्न फेल हो जाते हैं फाइल करने में, कौन सा रिटर्न, सेक्शन 39 का यानी कि जीएसटीआर 3B और सेक्शन 45 यानी कि फाइनल रिटर्न। अब यहाँ पर एक महत्वपूर्ण चीज ये समझनी है आपको कि काफी लोग ये कहते हैं कि हमने अपना जीएसटी नंबर जो है वो कैंसिल कर दिया है। अब जीएसटी नंबर कैंसिल हो गया और आपका जीएसटीआर 10 जो कि फाइनल रिटर्न होता है अंडर सेक्शन 45 वो इनेबल हो चुका है पोर्टल पे, आप उसे फाइल ही नहीं करते हैं। उसकी नॉन फाइलिंग की वजह से भी डिपार्टमेंट आपका असेसमेंट कर सकता है अंडर सेक्शन 62। अब यहां पर आपका असेसमेंट होने से पहले सबसे पहले आपके पास आएगा सेक्शन 46 का नोटिस। तो आप लोग देख रहे होंगे जीएसटी पोर्टल पे जैसे ही जीएसटीआर 3B की डेट जाती है 102 दिनों के अंदर जीएसटीआर 3A का नोटिस जो है वो अपलोड कर दिया जाता है डिपार्टमेंट की तरफ से। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो 3A का नोटिस है ये ऐसे ही मजाक में नहीं अपलोड किया गया, क्योंकि ये सेक्शन 62 के अंदर एक रिक्वायरमेंट है कि 3A बिना इशू किए आप सेक्शन 62 का प्रोसीडिंग नहीं कर सकते। तो ध्यान रखिएगा जीएसटीआर 3B की और जीएसटीआर 1 की रिटर्न ड्यू डेट से पहले फाइल हो जाए। क्या है ड्यू डेट्स, किस दिन कौन सी रिटर्न जानी है, और जीएसटी इनकम टैक्स से रिलेटेड जो हर महीने बदलाव होते हैं, चेंजेस होते हैं, नोटिफिकेशंस आते हैं, उसके लिए आप हमारी मंथली टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। टैक्स मैगजीन की सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपको नंबर्स स्क्रीन पे दिए गए हैं, इन नंबर्स पे कॉल करके व्हाट्सएप करके आप डिटेल्स ले सकते हैं। आगे इसमें लिखा गया है नोटिस इशू होने के बाद भी जब आप जीएसटीआर 3B नहीं फाइल करेंगे तो प्रॉपर ऑफिसर मे प्रोसीड टू असेस द टैक्स लायबिलिटी ऑफ द सेड पर्सन टू द बेस्ट ऑफ हिज जजमेंट। यानी कि बेस्ट जजमेंट असेसमेंट आपका कर दिया जाएगा प्रॉपर ऑफिसर के द्वारा और आपकी टैक्स लायबिलिटी असेस कर दी जाएगी। कीपिंग इन अकाउंट और टेकिंग इनटू अकाउंट ऑल द रेलेवेंट मटेरियल व्हिच इज अवेलेबल और व्हिच ही हैज गैदर्ड, जो भी उसको मिला पोर्टल पे या जो उसने इकट्ठा करी है थर्ड पार्टी से, ये सारे डेटा को लेकर के जैसे ई वे बिल, जीएसटीआर 2A वगैरह वगैरह, और आपका एक असेसमेंट ऑर्डर पास कर दिया जाएगा विद इन अ पीरियड ऑफ 5 इयर्स फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ एनुअल रिटर्न एज स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 44। अब यहां पर समझिए असेसमेंट ऑर्डर जो सेक्शन 62 के अंदर आएगा इसके बारे में बातें लिखी गई हैं रूल 100 के अंदर। अगर आप रूल 100 सब रूल 1 पढ़ेंगे तो सेक्शन 62 सब सेक्शन 1 के अंदर जो ऑर्डर पास होना है वो होना है इन ASMT 13। अब यहां पर कंफ्यूजन ये आ रही है लोगों को कि ASMT 13 जो इशू होगा ये असेसमेंट ऑर्डर होगा, तो फिर ये DRC 07 क्या है, साथ में DRC 07 क्यों आ जाता है 1 महीने या 50 दिन के बाद। तो इस चीज को बिल्कुल क्लियरली समझ लीजिए कि सबसेक्शन 2 जो है हमारा ये भी कुछ कहता है। ये क्या कहता है इसको ध्यान से समझिए तो आपको DRC 07 समझ आएगा। वेयर द रजिस्टर्ड पर्सन furnishes a valid return
within 30 days of the service of assessment order under subsection 1, the said assessment order shall be deemed to have been withdrawn, but the liability for payment of interest or late fees shall continue. इसका क्या मतलब? इसका मतलब यह है कि असेसमेंट ऑर्डर जो सबसेक्शन 1 में दिया गया, यानी कि ASMT 13 जब इशू हुआ उसके बाद तुरंत DRC 07 नहीं आएगा। उसके बाद आपके पास 30 दिन का समय है। असेसमेंट ऑर्डर आने के बाद आप 30 दिनों के अंदर अपनी वैलिड रिटर्न अगर फाइल कर देते हैं तो वो जो असेसमेंट ऑर्डर है वो मान लिया जाएगा कि वो कंक्लूड हो चुका है, वो ऑटोमेटिकली विथड्रॉ हो जाएगा। लेकिन अगर आप उद्दंड हैं, आपने असेसमेंट ऑर्डर आने के बाद भी रिटर्न नहीं फाइल करी, तो डिपार्टमेंट प्रोसीड करता है और आपको DRC 07 में जो असेसमेंट ऑर्डर है उसका समरी ऑर्डर इन DRC 07 अपलोड किया जाता है GST पोर्टल पे। और इस सिचुएशन में आपको DRC 01 नहीं इशू किया जाएगा। यहां पर DRC 01 की जरूरत नहीं है सेक्शन 62 के अंदर, क्योंकि सेक्शन 62 में सबसे पहले आपको आएगा GSTR 3A का नोटिस। उसका रिप्लाई दिया तो ठीक, उसका रिप्लाई क्या होता है? रिटर्न फाइल कर दीजिए। नहीं किया आपने, फिर आएगा ASMT 13, इसका रिप्लाई कीजिए। इसका रिप्लाई क्या होगा? असेसमेंट ऑर्डर का रिटर्न फाइल कीजिए। आपने फिर नहीं किया। अब वहां पर फिर सीधा डिमांड कंफर्म करते हुए डिमांड की समरी ऑर्डर जो है वो अपलोड कर दी जाएगी और असेसमेंट ऑर्डर आपका ASMT 13 में इशू हो गया। अब एक बार DRC 07 इशू हो गया, फिर अब आपके पास दो ही रास्ते बचेंगे, या तो आप अपील में चले जाइए या फिर जो डिमांड कंफर्म हुआ है उसे आप पे करके अपने आप को इस छुटकारे से निकाल सकते हैं। तो ये पूरी कहानी आपको सेक्शन 62 के अंदर जो कंफ्यूजन आता है लोगों को कि बिना नोटिस इशू हुए ये DRC 07 कैसे इशू हो गया, तो ऐसा नहीं है कि सेक्शन 62 में भी आपको DRC 01 दिया जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी आपको काफी सारे नोटिसेस और ऑर्डर्स जो हैं वो दे चुके हैं प्रॉपर ऑफिसर्स। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको अब ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि रिटर्न नहीं फाइल करने से प्रॉपर ऑफिसर आपके अगेंस्ट क्या कार्रवाई कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। सब्सक्राइब करें GST प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लें GST और इनकम टैक्स की वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए।